नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और कल रक्षाबंधन का त्यौहार था और उम्मीद है कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा अपनी बहनों के साथ, परिवार के साथ। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि एंजॉय कम आया होगा क्योंकि बहुत लोग आ भी नहीं पाए होंगे। हो सकता है काफी लोगों की बहनें ना पाई हों और आप लोग ना राखी बंधवाने जा पाए हों। तो चलिए, खैर जो भी है, अब चूंकि समस्या है ये, है ना, लॉकडाउन हर जगह लगा हुआ है, आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, कन्वेंस उपलब्ध नहीं है, परिवहन के साधन नहीं है, तो इसलिए थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ी होगी। कोई बात नहीं, है ना। और अगर जीवन है तो मिलना जुलना तो होता ही रहेगा, ठीक है। अगले त्योहार पर, अगले रक्षाबंधन पर मिल लेंगे, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि जब आप अगली रक्षाबंधन में अपनी बहन से या अपने भाई को राखी बांधे, ठीक है, तो अधिकारी बनकर के अगर बांधेंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये प्रयास रखें कि अगले रक्षाबंधन तक आप अपने मुकाम को हासिल कर लें, चाहे आप गर्ल्स हो चाहे आप बॉयज हो, जो भी हो, ठीक है, और अपने मुकाम को हासिल करें और अधिकारी बन करके इस रक्षाबंधन के त्योहार को सेलिब्रेट करें, ठीक है। हमारी यही शुभकामनाएं हैं, आप लोगों की दुआएं हैं और बहुत सारी ढेर सारी बधाइयां हैं। दोस्तों, अभी सुगबुगाहट चल रही है कि खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा होगी या नहीं होगी, ठीक है। कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है, संशय बना हुआ लगातार, ठीक है। पीसीएस मेंस 2019 की परीक्षा पोस्टपोन हो गई है, ठीक है। 25 अगस्त से थी लेकिन वो सितंबर में चली गई है, ठीक है। लेकिन सोचिए कि जो पीसीएस की मुख्य परीक्षा 25 अगस्त से थी उसको तो आयोग ने टाल दिया, बढ़ा दिया, पोस्टपोन कर दिया। लेकिन जो खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि बीईओ की परीक्षा थी वो 16 अगस्त को है, लेकिन उस पर अभी आयोग ने कोई निर्णय नहीं लिया है। बिल्कुल चुप्पी साधे हुए बैठा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। अब इससे क्या अंदाजा लगाया जाए कि परीक्षा होगी या नहीं होगी। अगर टालना ही होता तो जैसे पीसीएस मेंस वाली टाल दी है ऐसे इसको भी टाल सकता था। या आप टालेगा या नहीं टालेगा, ये तो बड़ी असमंजस वाली बात हो गई है। दूसरी चीज, ये भी संभावना लगाई जा रही है कि परीक्षा हो भी सकती है। उसका कारण ये है कि चूंकि ये परीक्षा एक दिन की है, यानी कि वनडे एग्जाम है ना, एक ही पाली में होगी, एक पेपर होगा। और जो भी आपके सेंटर परीक्षा के जाते हैं वो आपके होम डिस्ट्रिक्ट में अलॉट होते हैं, ठीक है। पिछली बार भी आप लोगों को मिले थे, ठीक है। ये अगर होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता है तो जो नियरेस्ट सेंटर होता है वहां पर मिल जाता है। चूंकि कुछ छोटे छोटे जिले हैं जिनको सेंटर नहीं बनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि 20 या 21 सेंटर पूरे प्रदेश में बनाए जाते हैं, जबकि जिले हैं 75, ठीक है। तो जो आसपास के जिले होते हैं छोटे छोटे, उनको उनका सेंटर जो नियरेस्ट बड़ा जिला होता है वहां पर बना दिया जाता है, ठीक है। और एक दिन की परीक्षा है, ठीक है। लेकिन जो मेंस टालने का उनका मकसद था, क्योंकि मेंस क्या है उसमें 4-5 दिन परीक्षा होती है, ठीक है। और 3 ही सेंटर बनाए गए हैं, एक लखनऊ, इलाहाबाद और गाजियाबाद, ठीक है। तो पूरे प्रदेश के लड़के जो है वहां पर जुटेंगे। हालांकि संख्या मेंस में कम थी, 6000 के आसपास है, और यहाँ पर संख्या ज्यादा है, ठीक है। लेकिन ये तर्क हो सकता है, मतलब अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है, अपने आधार पर कि ये एक दिन का एग्जाम है, वो 4-5 दिन का है, इसलिए आयोग ने टाल दिया, ठीक है। अब जो भी हो, लेकिन हम तो यही मान के चलेंगे कि परीक्षा होगी, ठीक है। और हमने हमेशा कहा है और हमेशा कहते रहेंगे कि कभी अपने मन में मत ये सोचिए कि परीक्षा टलेगी, ठीक है। क्योंकि आपको जो डेट मिली है उसी डेट के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। टालना ना टालना वो आयोग पर डिपेंड करता है, वो क्या करता है। टल जाएगी तो अच्छी बात है और नहीं टलेगी तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। मान लो 99% नहीं टला, 1% टला, ठीक है। तो अगर परीक्षा हो गई, नहीं टली, तो फिर आप क्या कर लेंगे। इसलिए अपनी तैयारी में बिल्कुल कमी मत आने दीजिए, बल्कि तैयारी को और बढ़ा दीजिए। मैं यही कहूंगा कि अपना टाइम और बढ़ा दीजिए स्टडी करने का। टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चल ही रही है, ठीक है, मैं रिवीजन आपकी करा ही रहा हूं और सिलेबस आप अपने स्तर से पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप लोग पढ़ते रहिए, बिल्कुल भी लूज मत होइए, है ना। और जो टेस्ट सीरीज है, अगर किसी ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर सकता है। 3-4 टेस्ट हो चुके हैं, यदि कोई ज्वाइन करता है टेस्ट सीरीज को तो उसको सभी टेस्ट उपलब्ध करा दिए जाएंगे। 10 टेस्ट कुल होंगे, 10 टेस्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जो टेस्ट हो चुके हैं वो आपको एक साथ दे दिए जाएंगे और जो होने बाकी हैं वो आपको अकॉर्डिंग टू शेड्यूल उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर अभी भी आप एडमिशन लेते हैं या रजिस्ट्रेशन कराते हैं या टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं तो सभी 10 के 10 टेस्ट आपको उपलब्ध कराए जाएंगे और साथ में उत्तर कुंजी और व्याख्या भी आपको दी जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, आपका कोई रिलेटिव है, कोई घर परिवार में है, तो उसको बता दीजिए कि वो जाकर के जो है
चैनल पर आकर के डिटेल मैंने पीछे दिया हुआ है, ठीक है, तो वहां पर आकर के वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं भारत के प्रमुख दर्रे, ठीक है। हिमालय पर्वत हम पूरा पढ़ चुके हैं, 2-3 वीडियो मैंने आपको पूरा बता दिया था कि उसमें कौन कौन सी श्रेणियां हैं, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि भारत में कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यही देखिए, ये भाग हम आपको एक पढ़ाएंगे, चूंकि दर्रे करीब हम लोग को 18-20 दर्रे हैं जो प्रमुख हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे दर्रे हैं छोटे मोटे मिला करके, लेकिन जो प्रमुख दर्रे हैं वो लगभग 18-20 दर्रे हैं जो हम लोगों को पढ़ना है और जहां से परीक्षा में प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो 2 लेक्चर में हम लोग इसको पढ़ेंगे, भाग 1 और भाग 2 में, चूंकि एक साथ अगर सारे पढ़ लेते तो एक तो बोर्ड पर हम लिख नहीं पाते हैं, बड़ा कंजेस्टेड हो जाता है, दूसरी चीज आपको समझ में भी नहीं आती, ठीक है। इसलिए मैंने छोटे छोटे 2 वीडियो बना दिए हैं ताकि आप उसको आराम से समझ सकें और अपने नोट्स को बना सकें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जम्मू कश्मीर के दर्रे और हिमाचल प्रदेश के दर्रे पढ़ेंगे, ठीक है। और अगले वाले वीडियो में हम लोग उत्तराखंड है और अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर वगैरह है, तो जो भी दर्रे हैं वो सब हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात ये उठती है कि आखिर दर्रा होता क्या है, ठीक है। आपने आज तक पढ़ा होगा, बहुत सारे दर्रे पढ़े होंगे, परीक्षा में हल भी किए होंगे, लेकिन बात यह कि दर्रा होता क्या है, किसे हम दर्रा कहते हैं, ठीक है। तो मैंने छोटी सी परिभाषा लिखी, बस समझ में आ जाएगी आपको कि पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है, ठीक है। यानी जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं या जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, तो वहां पर जो आवागमन के रास्ते हैं, जहां से लोग आते जाते हैं, जहां पर सड़कें बनी हुई हैं, परिवहन के या फिर आवागमन के साधन है यानी कि रास्ता मौजूद है, उन्हीं रास्तों को दर्रा कहा जाता है। कैसे? जैसे मान लो ये ऊंची पहाड़ी है, ठीक है, और ये ऊंची पहाड़ी, ठीक है, लेकिन रास्ते यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा सा नीचा समतल मैदान है, तो लोग इसी से क्या होता है कि एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने का काम करते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ये रास्ता मार्ग उपलब्ध कराता है, इसी रास्ते से होकर लोग जाते हैं, तो इसी रास्ते को कहा जाता है दर्रा। यानी कि इस तरफ भी पहाड़ी है और इस तरफ भी पहाड़ी इलाका है और जो बीच में रास्ता बना हुआ है इसी को कहा जाता है दर्रा, ठीक है। यानी कि 2 पहाड़ियों में जो पर्वतों में या पहाड़ियों में जो बीच में जो रास्ता होता है, और ये रास्ता कैसा बनाया नहीं गया है, ये प्राकृतिक रूप से है, ठीक है, ये प्राकृतिक मार्ग है और प्राकृतिक आवागमन का साधन है और इसी साधन को या मार्ग को कहा जाता है दर्रा, ठीक है। दोस्तों आज गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और फैन बंद है इसलिए पसीना कुछ ज्यादा ही आ रहा है आज। चलिए आज शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के दर्रे, ठीक है। तो हमें जम्मू कश्मीर के 6 कुल दर्रे पढ़ने हैं, ठीक है, तो 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला दर्रा पढ़ते हैं, देखिए मैंने क्या लिखा, टेबल बना दी पूरी, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी। ये दर्रा है, इसकी ऊंचाई है मीटर में और इसकी अवस्थिति कहां पर स्थित है और इसके बारे में इसकी विशेषताएं क्या है, ठीक है। तो पहला दर्रा है काराकोरम, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 5654 मीटर। स्थित कहां पर है, ये काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है और इसके बारे में विशेषता क्या है कि यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, ठीक है। प्रश्न पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है, तो आप कहेंगे कि काराकोरम दर्रा सबसे ऊंचा है, ठीक है। और ये पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो पाक अधिकृत कश्मीर है से गुजरने वाली पाक चीन सड़क इसी दर्रे से होकर के गुजरती है, ठीक है। यानी कि पीओके से गुजरने वाली जो पाकिस्तान और चीन के बीच सड़क है वो इसी दर्रे से होकर के गुजरती है, काराकोरम से होकर के गुजरती है, ठीक है। ऊपर मैंने जो आपको पिछला वाला वीडियो पढ़ाया था, यहाँ पर ट्रांस हिमालय पढ़ा रहे थे, तो वहां पर जो है काराकोरम लद्दाख और जास्कर श्रेणियां पढ़ाई थी, तो वही ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। दूसरा है खारदुंगला, ये खारदुंगला दर्रा है, इसकी ऊंचाई है 5602 मीटर और ये स्थित है लद्दाख पर्वत श्रेणी में, ठीक है। ये लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है और लेह से सियाचिन जाने का मार्ग जो है वो इसी दर्रे से होकर के जाता है। यानी कि लेह से अगर कोई सियाचिन जाता है, बेसिकली जो सैनिक वगैरह जाते हैं, तो सैनिक जब भी उनकी गोला बारूद जाती है, जो उनके जो परिवहन के साधन है, टैंक वगैरह जाते हैं, ठीक है, और जो भी व्हीकल होते हैं, तो इसी रास्ते से होकर के जो सेना हमारी जाती है सियाचिन में, ठीक है। यानी कि लेह से सियाचिन जाने का मार्ग खारदुंगला दर्रे से होकर के गुजरता है। नेक्स्ट है बुलजेल दर्रा, इसकी ऊंचाई है 4100 मीटर, 4100 मीटर। ये जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है और श्रीनगर को गिलगित से यह जोड़ता है, ठीक है। इसको श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। गिलगित कहाँ है, पीओके में है, ठीक है। पाक अधिकृत कश्मीर में एक जगह है गिलगित, जहां पर सुना गिलगित बाल्टिस्तान, ठीक है। तो श्रीनगर को ये गिलगित से जोड़ने का काम करता है, कौन सा,
बुर्जिल दर्रा। नेक्स्ट है जोजिला दर्रा, ठीक है, इसकी ऊंचाई है 3528 यानी 3528 मीटर है और ये जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। और इसकी विशेषता ये है, पहली विशेषता है कि ये श्रीनगर को लेह व कारगिल से जोड़ता है, ठीक है, यानी कि श्रीनगर जो जम्मू में श्रीनगर स्थित है, ठीक है, तो श्रीनगर को लेह व कारगिल से जोड़ने का काम करता है, ठीक है, और इसके द्वारा श्रीनगर और लेह सड़क मार्ग से जुड़ते हैं, ठीक है, यानी कि जो श्रीनगर और लेह के बीच में जो सड़क मार्ग है वो इसी दर्रे से होकर के गुजरता है। और नेक्स्ट है पीर पंजाल दर्रा, इसकी ऊंचाई है 3494 मीटर। ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है और यह है कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग प्रदान करता है, ठीक है, जो कुलगांव और कोठी के बीच में रास्ता है वो पीर पंजाल दर्रे से होकर के गुजरता है। और जम्मू कश्मीर का अंतिम दर्रा है बनिहाल दर्रा, इसकी ऊंचाई है 2832 मीटर और ये कहां स्थित है, ये भी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है और ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है। बनिहाल दर्रा और जवाहर सुरंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जवाहर सुरंग इसी में स्थित है बनिहाल दर्रे में, ठीक है, तो प्रश्न बन जाता है कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है, बनिहाल दर्रे में स्थित है जवाहर सुरंग, ठीक है। ये 6 दर्रे हो गए कहां के, जम्मू कश्मीर के। अब हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के दर्रे। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे स्थित है, ठीक है, तो वही टेबल है। दर्रा ऊंचाई मीटर में, अवस्थिति और विशेषताएं। प्रमुख 3 दर्रे हैं, बड़ा लाचला, सिपकीला और रोहतांग दर्रा, ठीक है। चलिए, बड़ा लाचला दर्रा कहां पर है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 4890 मीटर इसकी ऊंचाई है। अवस्थिति कहां पर है, ये जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। विशेषताएं क्या है कि जास्कर श्रेणी का सबसे ऊंचा दर्रा है, ठीक है, ये जास्कर श्रेणी का सबसे ऊंचा दर्रा, ठीक, जबकि काराकोरम भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, ठीक है, तो ये जास्कर श्रेणी में स्थित सबसे ऊंचा दर्रा है, ठीक है, और ये मंडी को लेह से जोड़ रहा है, ठीक है, मंडी हिमाचल प्रदेश का जिला है, ठीक है, तो मंडी को ये लेह से जोड़ने का कार्य करता है कौन, बड़ा लाचला दर्रा, ठीक है। नेक्स्ट है सिपकीला दर्रा, इसकी ऊंचाई है 4300 किलोमीटर और ये जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है, ठीक है, और ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है, ठीक है। ये सिपकीला दर्रा है, ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। इसकी जो अवस्थिति है और यह शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग प्रदान करता है, यानी कि शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। अगर शिमला से आपको तिब्बत जाना हो या तिब्बत से शिमला आना हो तो इसी दर्रे से होकर के आपको गुजरना होगा। और नेक्स्ट है रोहतांग दर्रा, 4111 मीटर इसकी ऊंचाई है। पीर पांजाल पर्वत श्रेणी में ये स्थित है और मनाली को लेह से सड़क मार्ग द्वारा जोड़ता है, ठीक है, यानी कि मनाली से अगर आपको ले जाना हो तो आपको सड़क मार्ग से जाएंगे तो ये दर्रा आपको रास्ते में मिलेगा, इसी से होकर आपको जाएंगे रोहतांग दर्रा, ठीक है। और यह कुल्लू, लाहौल व स्पीति घाटियों को जोड़ता है, ठीक है, तो ये जो कुल्लू घाटी है, लाहौल घाटी और स्पीति घाटी है, इन घाटियों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। कहां पर ये कुल्लू घाटी, लाहौल घाटी और स्पीति घाटी, ये तीनों हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं, ठीक है, तो इनको तीनों को आपस में जोड़ने का काम करता है कौन दर्रा, रोहतांग दर्रा, ठीक है। तो आज हमने पढ़ लिया आपके जम्मू कश्मीर के दर्रे और हिमाचल प्रदेश के दर्रे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे उत्तराखंड के दर्रे, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे और मणिपुर के दर्रे जो भी हैं, ठीक है, करीब 8-10 दर्रे उस वीडियो में भी होंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है दर्रे वाला चैप्टर पूरा कर लेंगे कंप्लीट, ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।